अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जिस तरह हमारे पास है कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो लेट्स talk briefly about every type of non probability sampling. So first let's look into the convenience sampling. Convenience sampling is also called as haphazard or accidental sampling. So in convenience sampling, the procedure of obtaining the people or units that are most conveniently available. So in convenient sampling हमारे पास जो हम population में से जो सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपनी कन्वीनियंस की बेसिस पे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के उनमें से 500 को सिलेक्ट करना है एंड वी बिलोंग टू यूआईएमएस, तो यूआईएमएस में अगर हमें जो आसानी के साथ 500 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनसे हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं या उनको सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए सैम्पल। सेकेंड टाइप इज जजमेंटल सैम्पलिंग। इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। इन जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट की बेस पे अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स एक क्राइटेरिया डेवलप करता है टू सिलेक्ट द सैम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंकिंग इंडस्ट्री पे कोई स्टडी कर रहे हैं और बैंक के जो कस्टमर्स हैं हमने उनको एज ए सैम्पल सेलेक्ट करना है और हमारी जो स्टडी है वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर है, तो हमने एक जजमेंट डेवलप कर ली, एक क्राइटेरिया डेवलप कर लिया कि हमारे रेस्पोंडेंट्स सिर्फ वो बैंकिंग कस्टमर्स होंगे जिनके अकाउंट इस्लामिक बैंक्स में। तो जब हम before selecting our sample sampling units हम जब उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि डू यू हैव योर अकाउंट इन इस्लामिक बैंक, तो जब वो येस का आंसर करेगा रेस्पोंडेंट तो देन दैट रेस्पोंडेंट विल बिकम आवर सैंपल और सैम्पलिंग यूनिट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग भी एक टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। द थर्ड वन इज कोटा सैम्पलिंग। इन कोटा सैम्पलिंग we ensure various subgroups in population so that we can select the representative sample on the basis of sample characteristics. For example हमारे sample में हमारी population में males भी हैं स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम according to the proportionate number of male and female students हम उनके representative sample collect करते हैं और इस तरह से जो हमारा सैंपल होगा दैट विल बिकम representative of the population to the exact extent that the investigators desire. It should not be confused with stratified sampling क्योंकि stratified sampling जो है it is a method of probability sampling. The next is snowball sampling. Snowball sampling means कि we can apply a variety of procedures for snowball sampling. So because in case of snowball sampling we don't know where the respondents actually reside, so initial respondents are selected by probability methods and then additional respondents are obtained from the information provided by the initial respondents. तो जो हमारे पास इनिशियल रेस्पोंडेंट जिनको हम सिलेक्ट करते हैं वो हमें एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। सो एक तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह से हमें जो इनिशियल रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट रेस्पोंडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो नेक्स्ट रेस्पोंडेंट्स होंगे वो उससे फर्दर जो रेस्पोंडेंट्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह के इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो फर्स्ट रो है हमारे पास
दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली एक्सेसिबल, तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया अपने सैम्पल में। जबकि पर्पसिव सैम्पलिंग में हमने जो रिस्पोंडेंट्स हमारे पर्पस को फुलफ़िल कर रहे थे इस पूरी पॉपुलेशन में, हमने सिर्फ उनको सिलेक्ट किया। आई मीन these these are those respondents who meet the research criteria। जबकि कोटा सैम्पलिंग में हमारे पास देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन, और हमने हर ग्रुप में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने सैंपल में ऐड किया। जबकि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमारे पास सिर्फ दो इनिशियल रिस्पोंडेंट्स अवेलेबल थे, और फिर उनसे हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूछा कि इफ़ दे कैन इंट्रोड्यूस सम फर्दर रेस्पोंडेंट्स और यूनिट्स ऑफ द सैम्पल, तो उन्होंने हमें फर्दर इंट्रोड्यूस किया और हमने फिर इस तरह से उनको भी अपने सैम्पल में इंक्लूड कर लिया। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ द फोर types of non-probability sampling. Thank you very much, students. Have very good time. Many prayers for your good life.